आप भी कभी भी ऐसे आपका फेस को देख के सोचिएगा कि ये जो डार्क स्पॉट्स है ये जा क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया है, ये अभी भी वहीं पे ही है। आपने बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूज़ किया, बहुत सारा टाइम भी दे दिया, पर कभी कभी होता है ना कि वो फेड ही नहीं होता है। सो द ट्रूथ इज पिगमेंटेशन इज नॉट जस्ट अ सरफेस लेवल प्रॉब्लम, it's a biological response also, and if you don't understand why it is happening, you will keep struggling to get rid of it. So hello all, welcome back all my old viewers and new slash first time viewers to my channel. In this channel I mostly talk about skincare and hair care struggles to solution that I have personally faced and learned from, and I strongly believe through my videos you will get your answer for the reason you clicked on it, as the motive of my channel is to make some really helpful and realistic content. When I sat and researched, पिगमेंटेशन इज सच अ ह्यूज कंसर्न। बहुत सारे लोगों को ना पिगमेंटेशन का इश्यू होता है। डेफिनेटली वो ना डिफरेंट होता है, किसी को पिंपल की वजह से हुआ होता है, किसी को कुछ और चीज़ों के लिए हुआ होता है, लेकिन पिगमेंटेशन होता ही है बहुत सारे लोगों को। आप अगर एक रूम में 10 जने हैं ना, 10 जने में से कम तो 8 जने को पक्का कुछ ना कुछ स्पॉट्स, मार्क्स या फिर मिलाजमा कुछ ना कुछ जरूर होगा, और मैं भी उसमें से ही एक हूँ। मुझे भी क्योंकि पिंपल बहुत ज़्यादा आता था, तो मुझे पिगमेंटेशन का भी बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, कितना टाइम लेता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है पिगमेंटेशन क्लियर करने में। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सीरीज वेयर आई विल टॉक अबाउट actually how you can treat your pigmentation, and in this video we will only touch on the basic। आप स्किन केयर स्टार्ट होने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि आप उसका बेसिक को समझ लो, क्या क्या होना चाहिए एक्चुअली, देन ओनली फिर ना आपका वो पिगमेंटेशन आपका स्किन केयर से ठीक हो सकता है। आप अगर बेसिक को समझ नहीं पाओगे तब ना फिर आप गलत चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे, और फिर आपको वहाँ से वो जो डिज़ायरेबल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पिगमेंटेशन एक्चुअली आपका स्किन डीप से ही स्टार्ट होता है। जब तक हमको पता भी नहीं चला होता है ना, तब से वो स्टार्ट हो चुका होता है। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक मेलानोसाइट्स कह के पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उसी से ही हमारी जो पिगमेंटेशन का स्टार्टिंग होता है। और ये जो मेलानोसाइट्स सेल है ना, इसका काम ही है पिगमेंट प्रोड्यूस करना। नॉर्मली जो है ये एक अच्छी बात है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी डैमेज। बट प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट कर होता है कि जब आपका स्किन में कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब कैसे, जब सोचो कि बहुत ज़्यादा सन से आपका स्किन को स्ट्रेस हो रहा है तो सन डैमेज होता है। नंबर 2, आपको कहीं पे चोट लग गया, वहाँ पे इंजरी है तो आपका स्किन को स्ट्रेस जाता है। नंबर 3 है कि आपको ना इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन आपका स्किन को होता है, और वो किस लिए होता है मैं आगे आगे बताऊंगी। तो उसके लिए भी ना आपका स्किन को क्या है, स्ट्रेस होता है। तो जब जब आपका स्किन को स्ट्रेस होता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, किसको, मेलानोसाइट्स को, जो सेल आपका पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। तो तब क्या होता है, जब मेलानोसाइट्स को एक सिग्नल आपकी तरफ से जाता है ना, तो वो अपना काम चालू कर देता है, अपना पिगमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने का काम अपना स्टार्ट कर देता है। और फिर जहाँ पे भी सोचो कि आपको चोट यहाँ पे लगा है, तो जब मेलानोसाइट सेल्स को सिग्नल जाता है तो वो यहाँ पे ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और फिर ना वो एक ही एरिया में क्लम्स हो जाता है जो पिगमेंट सेल्स है। जब वो क्लम्स हो जाता है तब जाके हमको वो दिखता है, फिर हमको दिखता है कि यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स आ गया है। तो काम पहले से चालू हो गया था, आपको दिखता है, मतलब हमको बाद में दिखता है। जब हमसे ये सिग्नल जाता है, देन ओनली योर बॉडी एंड द सेल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड देन व्हेन दे फिनिश द वर्क, देन ओनली वी सी द आउटकम एज अ डार्क स्पॉट्स। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारी जो स्किन का है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये ना रैंडमली नहीं हो जाता है, दिस इज द वे ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अस। तो जो मैंने पहले बोली कि स्ट्रेस जब होता है स्किन को, वो मेलानोसाइट्स को एक सिग्नल देता है। स्ट्रेस कौन कौन सी वजह से हो सकता है आपका स्किन को, जिसकी वजह से आपका स्किन को पिगमेंटेशन आएगा, वो 4 स्ट्रेस के बारे में आप आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सन एक्सपोजर द पिगमेंट ट्रिगर। कभी भी आपने नोटिस किया है कि सोचो कि आपको एक यहाँ पे पिंपल का मार्क्स है, और वो मार्क्स है, लेकिन जब आप सन
एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिस दिन सोचो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम बाहर रह गए हो धूप में, और फिर आप आने के बाद या फिर नेक्स्ट डे आप नोटिस करना वो जो डार्क स्पॉट्स है ना, वो कंपेयर टू यस्टरडे आज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको एक डार्क स्पॉट्स है। जब आप सन में जाते हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन, ना सनस्क्रीन लगाए हो, ना कोई अम्ब्रेला है, ना कोई कैप है, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं किया है, तो फिर उस टाइम में ना आपका स्किन को और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और फिर क्या होता है, वो सिग्नल देता है मेलानोसाइट्स को, मेलानोसाइट्स अपने काम पे लग जाता है, और फिर आपका जो पिगमेंटेशन है या फिर मेरा जो पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा डार्कर हो जाता है। इसीलिए अगर आपको सन एक्सपोजर से जो स्ट्रेस हमारे स्किन को आता है और फिर वो पिगमेंटेशन बढ़ता है, उसको अवॉइड करना है, तो प्लीज़ आप कभी भी सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप घर पे भी हो ना, तो आप ये मत सोचिए कि आप सेफ हो। इवन आपका जो स्क्रीन है ना, लैपटॉप का हो जाए, फ़ोन का हो जाए, आपका कंप्यूटर का हो जाए, ये सारे जो स्क्रीन भी है, ये सारी जो लाइट्स है, ये भी आपका स्किन को जब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तब इरिटेट कर सकते हैं, और जब जब आपका स्किन इरिटेट होगा तब तक वो सिग्नल चला जाएगा और फिर आपका स्किन में भी पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। तो घर पे रहो, बाहर जाओ, आप सनस्क्रीन प्लीज़ डू नॉट स्किप। नंबर 2 है इन्फ्लेमेशन द हिडन ट्रिगर। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि सोचो कि आपको ना एक पिंपल हुआ है, ठीक है। अब पिंपल को बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब लोग उसको ना पिंच नहीं करने तक, हमको पता नहीं क्या लगता है कि पिंच कर दिए तो 1 ही मिनट में चला जाएगा, या क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे पता नहीं। इवन मैं भी करती हूँ, बहुत कंट्रोल करके मैं उसको ना नहीं करती हूँ, पर मैक्सिमम टाइम मैं कर लेती हूँ। मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे लिए भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ जो ना हमेशा रहता है कि थोड़ा पिक कर लो, क्या मतलब क्या पता कि अंदर का सब चला जाएगा और ठीक हो जाएगा जल्दी। तो जब भी हम अपना स्किन को अपने तरीके से उसको पिंच करते हैं, उसमें वो ट्रिगर होता है या फिर उसको स्ट्रेस होता है। सोचो कि आपने कुछ स्किन केयर लगाना है, आपको पता ही नहीं है कि वो स्किन केयर आपके लिए सूट करेगा नहीं करेगा, कुछ लगा लिया, आपका स्किन को ना इरिटेशन हो गया, तो दैट वे ऑल्सो आप आपका स्किन को इरिटेट कर रहे हो। तो जब जब भी आप ज़्यादा स्क्रैच कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ प्रोडक्ट लगा लिए जिससे आपका स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, जलना स्टार्ट हो गया, ये सारे इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में आता है। तो इसमें भी जब आपका स्किन इरिटेट होता है, फिर सिग्नल जाता है, फिर पिगमेंटेशन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इससे की टेक अवे यही है कि आप प्लीज़ ओवर एक्सफोलिएट मत करो, पिक करने की कोशिश मत करो, ऐसा प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो जो आपका स्किन को सूट ही नहीं करता है। कुछ अच्छा करना नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपका स्किन को वो खराब जरूर करेगा। नंबर 3 है हॉर्मोन्स द साइलेंट प्लेयर। अब ये जो है, आप लोग ने देखा होगा कि हम मम्मी लोगों का या फिर थोड़ा जिन लोगों का शादी हो चुका है या बच्चा हो चुका है ना, उनका डिफरेंट स्किन पार्ट्स में, चिक्स में हो जाए, फोरहेड में हो जाए, अपर लिप्स में, नोज़ में, ये थोड़ा थोड़ा जगह में ना क्या होता है कि पूरे डार्क स्पॉट्स आ गया होता है, उसको कहते हैं मेलास्मा। और इसका रीज़न यही है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हार्मोन चेंज होने की वजह से ये डार्क स्पॉट्स आपको आता है, और उसका भी बहुत सारा ट्रीटमेंट है, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस वजह से हमको ये हो सकता है। तो हार्मोनल चेंजेस भी जब होता है तो तब हमारा स्किन को स्ट्रेस होता है, और फिर वो जो पिगमेंट सेल्स जो है वो अपना पिगमेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 4 है योर ओन स्किन टाइप्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सोचो कि आप डार्क स्किन टोन में आते हो, जैसे कि मेरा है, तो हम जैसे स्किन टोन के लिए ना पिगमेंटेशन होना बहुत इजी बात है। जब भी आप थोड़ा नोटिस करना कि अगर आप भी मेरे स्किन टोन पे आते हो, सोचो आपको यहाँ पे बस एक, सॉरी फॉर द नॉइज, सोचो कि आपको यहाँ पे बस एक मस्कीटो बाइट है, आप थोड़ा भी अगर उसको स्क्रैच कर लिए ना आज, कल के दिन पे वो आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा कि डार्क स्पॉट हो गया है। और ये मेरे साथ पर्सनली होता है, तो मैं इसीलिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपके साथ भी होता है तो आप वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो डीपर स्किन टोन होता है ना, उसमें मेलानोसाइट्स जो सेल है ना, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। आप नॉर्मल सनस्क्रीन लगा सकते हो या फिर टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हो, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे द ट्रूथ। पिगमेंटेशन एक ऐसा कंसर्न है जो ना इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं जाता है। 1 वीक में भी ना इतना खास कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं। तो क्यों ये इतना टाइम लगता है? उसका आंसर ये है कि हमारा जो स्किन है ना वो 28 डेज में रिन्यू होता है। तो सोचो कि जब रिन्यू ही 28 डेज में हो रहा है, तो हम अगर 1 वीक में या फिर ओवरनाइट कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम 30 to 60 डेज आपका स्किन को देना पड़ेगा आपका जो प्रोमिनेंट पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करने में या फिर कुछ विजिबल रिजल्ट देखने में। और जो ट्रिगर्स है, सन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए और इरिटेशन, ये सब से अगर आप आपका स्किन को बचा नहीं रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी स्किन केयर लगा लो, आपका पिगमेंटेशन ऐसे की ऐसे ही रहेगा, आपका पिगमेंटेशन नहीं जाने वाला है। सो the takeaway from this video is pigmentation is not just about finding the right serum. It is about understanding your skin. Instead of fighting it, start working with it and be patient, because the moment you stop expecting overnight results is the moment you start seeing real change. In my next video, I will break down the best way you can treat pigmentation. So if you are really serious about your skin and you really want to treat your pigmentation, then definitely consider watching my next video or the pigmentation series, where I have covered all the steps and the best products available in the market and how you really can achieve visible results. Hope it helped, and if it is, then definitely give it a thumbs up and do consider to subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one.